भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ धन दौलत की कमी नहीं रही और इसी धन के कारण भारी आक्रमणकारी की नज़र हमेशा से भारत पर बनी रही और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खूब लूटा गया। जब लुटेरों की बात आती है तो औरंगजेब को सबसे पहले याद किया जाता है, जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ जबरन उनको मुसलमान बनाया। औरंगजेब की कट्टरता पर ढेरों किताबें और कहानियां लिखी गई हैं। औरंगजेब इतना कट्टर था कि उसकी सबसे पसंदीदा बेटी भी उसकी क्रूरता से नहीं बच पाई। आज हम औरंगजेब की नहीं बल्कि उसकी बेटी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इतिहास में मुगलों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, पर मुगलों की औरतों का उल्लेख बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये वो कहानी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा की प्रेम की कहानी। बताया जाता है कि जेबुनिसा एक बेहतरीन शायरा थी। वह पिता से छुपकर मुशायरों में जाती थी क्योंकि औरंगजेब अपने धर्म के प्रति एक कट्टर इंसान था। कहा जाता है राजकुमारी को राजा छत्रसाल से एक ही नज़र में प्यार हो गया था। औरंगजेब को जानकारी होने पर उसने अपनी बेटी को 20 साल के लिए कैद खाने में डाल दिया। कैद में रहते हुए जेबुनिसा की मौत हो गई। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। जेबुनिसा को जेल में कैद करने के पीछे की वजह को लेकर लोगों में अलग अलग तर्क हैं, जिनमें से एक राजा छत्रसाल की कहानी भी बताई जाती है। जेबुनिसा औरंगजेब और तिलस बानो की सबसे बड़ी संतान थी, जिसका जन्म 15 फरवरी 1638 को दौलताबाद में हुआ। महल में रहने के दौरान जेबुनिसा को पढ़ने से लगाव हो गया। फिर जेबुनिसा ने फारसी कवि अहमद सैयद अशरफ से साहित्य का ज्ञान लिया। इस तरह राजकुमारी का कविता शेरो शायरी के प्रति लगाव और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। पिता से छुपकर जेबुनिसा मुशायरों में शामिल होने लगी। इतिहासकारों का मानना है कि जेबुनिसा फारसी में कविताएं लिखती और नाम छिपाने के लिए मखवी नाम का इस्तेमाल किया करती। इतिहासकारों के अनुसार एक बार किसी कार्यक्रम के चलते जेबुनिसा बुंदेलखंड गई हुई थी। वहाँ उन्होंने महाराजा छत्रसाल को देखा तो उन्हें एक ही नज़र में प्यार हो गया। राजा छत्रसाल का जन्म 17 जून 1648 को एक पहाड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंपतराय और माँ का नाम लाल कुंवरी था। राजा छत्रसाल एक महान प्रतापी क्षत्रिय योद्धा होने के साथ कई अधिक सुंदर भी थे। उन्होंने औरंगजेब को युद्ध में हराकर बुंदेलखंड में स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया। औरंगजेब को राजा छत्रसाल पसंद नहीं थे। यह बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसने बेटी को फटकार लगाई। लाख मनाने के बाद भी जब जेबुनिसा नहीं मानी तो औरंगजेब ने उसे दिल्ली के सलीमगढ़ किले में नज़रबंद करवा दिया। यह माना जाता है कि पिता से नाराज राजकुमारी ने कैद के दौरान पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। साथ ही कृष्ण भक्ति भी करने लगी, जिसके बाद औरंगजेब और ज़्यादा क्रूर हो गया। 20 साल कैद में रहने के दौरान जेबुनिसा ने कई गज़लें, शेरो शायरी के साथ कविताएं भी लिखी, जिनका संकलन उनकी मौत के बाद दीवाने मखवी के नाम से छपा। पिता की यातनाओं से राजकुमारी की 26 मई 1702 को मौत हो गई। राजकुमारी को काबुली गेट के बाहर 30 हजारा बाग में दफन कर दिया गया। लोगों में ऐसी अवधारणा है कि आज भी सलीमगढ़ किले में जेबुनिसा की रूह रहती है। यहाँ तक कि दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस में सलीमगढ़ का किला भी शामिल है, जो कि आज दिल्ली के मशहूर लाल किले के बगल में ही स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।